इंदौर में जहरीला पानी पीकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बीच लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन जारी है। जो पानी जिंदगी देता है, इंदौर के भागीरथपुरा में वही मौत बन गया। जिस सिस्टम को शुद्ध पानी की सप्लाई देना था, उसी की लापरवाही ने पानी को जहरीला बना दिया। नलों के जरिए वही जहरीला पानी घर घर पहुंचा और पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में मातम पसरा है। एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही है, दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर में दूषित पानी की जांच रिपोर्ट आई है, जो कहती है कि पानी ने ही जान ली। मेडिकल रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। दूषित पानी से ही लोगों को उल्टी, डायरिया हुआ। जो बीमारी है ये कंटामिनेटेड वाटर की है, यानी कि जो जल का जो स्रोत है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुई है। और जो मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें भी ये इस चीज की पुष्टि हुई है कि इस पानी में कहीं ना कहीं लीकेज के कारण कंटामिनेशन हुआ है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 5 महीने का अव्यान साहू भी है। बताया जा रहा है कि मां को दूध पिलाने में दिक्कत होती थी तो बच्चे को पानी में मिलाकर डिब्बे का दूध देते थे। वही अव्यान के लिए जानलेवा बन गया। डॉक्टर ने खुद नहीं बोला था, मगर फिर उसमें बोला पानी मिक्स करके आप बोले दे सकते हैं, तो पानी मिक्स अपन यही नर्मदा का करके देते थे। अब अपने को ये नहीं मालूम था कि इतना दूषित पानी है। बच्चे को 2 दिन में अचानक मतलब उसने 6 से 7 बार लूज मोशन में रहा। वो अपन ने मेडिसिन भी दे दी, उसको ठीक हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, और सुबह अचानक एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी। उसमें 70 साल की उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन शुक्रवार शाम उन्हें उल्टियां होनी शुरू हुईं। कुछ ही दिन पहले दादी बनी थी, लेकिन अपने पोते संग ज्यादा दिन नहीं खेल पाई। एक हफ्ते भर से कुछ ज्यादा खा दिया था। जब पूरा ये इलाका खोद रखा ना, इन्होंने ना कहीं ड्रेनेज लाइन फिट कर दी इसके अंदर नर्मदा में। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है इन लोगों से। कोई घर नहीं आए, वो वहीं बैठे। अब हमको वहाँ बुला रहे, तो हम यहाँ हमारे माता राम का कार्यक्रम करें कि वहाँ उनके पास जाए। भागीरथपुरा उस इंदौर का इलाका है जो 7 साल से देश का सबसे साफ शहर है। 2021 में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। ये उपलब्धि इसलिए मिली क्योंकि इंदौर ने पानी का बेहतर प्रबंधन किया, लेकिन आज ये दावा झूठा साबित हो रहा है। लोग गुस्से में हैं। लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। हालात ये बन गए कि लोगों ने मुआवजे का चेक लेने से इनकार कर दिया। देश के सबसे साफ शहर में खड़े हैं। हाँ, यकीन कीजिए, हम देश के सबसे साफ शहर इंदौर के ही एक मोहल्ले में खड़े हैं, जिसका नाम है भागीरथपुरा। और इस मोहल्ले में किसी भी गली में आप चले जाइए, हर गली में एक कहानी है। या तो कोई बीमार है या किसी की मौत हो गई है। यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। घर के पास जो सप्लाई का पानी आता है, आप देखिए ये इस तरह पानी स्टोर करके यहाँ पर रखा हुआ है। और कई घर ऐसे हैं, यहाँ पाइपलाइन कुछ महीने पहले जो ये भी बिछाई गई है, और कुछ महीने पहले जो सीवेज की लाइन थी वो भी बिछाई गई है। सूत्रों के मुताबिक भागीरथपुरा का यह हादसा ठेके की लड़ाई का भी नतीजा है। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज भी सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से ही दूषित पानी पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। भागीरथपुरा में पानी की नई पाइपलाइन के लिए अगस्त 2025 में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन इसे अब तक नहीं खोला गया था। करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नई पाइपलाइन डाली जानी थी। दस्तावेजों में गंदे और दूषित पानी की शिकायतों का उल्लेख भी था। इसके बावजूद अफसरों ने प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। अब इस घटना के बाद आनन फानन में टेंडर खोला गया है। यानी ठेका किसको मिले, इस लड़ाई में शहर का सीवेज पीने के पानी में मिलता रहा। अब जिम्मेदारी तय होने की बात कही जा रही है। ने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी
और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। इस घटना पर राज्य सरकार निशाने पर है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कई सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। इस घटना को पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित करने वाला बताया है। पीड़ितों से माफी मांगने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस बीच भागीरथपुरा में लोग टैंकर और निजी वाटर सप्लाई के भरोसे हैं, लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाया जा रहा है। जो वाटर कैन 20 रुपए के मिलते थे वो अब 40 के मिल रहे हैं। सरकारी टैंकर का इंतजार करते हैं पर सरकारी टैंकर अंदर नहीं आ पाती क्योंकि गलियां बहुत छोटी है, टैंकर बहुत बड़े हैं। पर अब इनकी समस्या ये है कि जो यहाँ पे पानी ये लोग लेकर आते थे वो काफी महंगा हो गया है। दो तो लेके ही आना पड़ता है। भाव क्या है? भाव 40 रुपए। पहले 20 रुपए था। अच्छा, पहले 10 रुपए का 20 रुपए का भर के देते थे वो लोग। कभी हमको जब जरूरत लगती थी पानी नहीं रहता था तो, और अभी है ना 40 रुपए का 50 रुपए का ऐसा एक जार दे रहे। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की। सवाल ये, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर का गंदा पानी पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? इंदौर से अनुराग द्वारी और तनुश्री देसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।